बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, चलिए सबसे पहले आउटलाइन चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 17। लेसन नंबर 17 में नंबर 1 पे आज हम करेंगे रेक्टेंगुलर एरे, नंबर 2 पाथ एरे और नंबर 3 कॉलर एरे, और फर्दर इनकी सेटिंग्स वो भी हम सारी देखेंगे। तो चलिए ऑटोकैड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, हस्बेरवार काम शुरू करने से पहले अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ एरेज सैंपल इंसर्ट किए हुए हैं जिनको मैंने एरेज की मदद से इन ऑब्जेक्ट को बनाया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि एरे की कमांड हमें कहां पर मिलेगी। एरे की कमांड स्टूडेंट्स आपको होम के रिबन में सेकंड ग्रुप मॉडिफाई के ग्रुप में एरे की कमांड मिलेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे क्या होती है स्टूडेंट्स? हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उनकी कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रोज एंड कॉलम्स की सूरत में, तो वहां पर यूज होती है रेक्टेंगुलर एरे। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे इंसर्ट करते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट किए हुए थे आपको सिर्फ शो करवाने के लिए कि एरे से हम इस तरह वर्किंग कर सकते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, डिलीट, और देन हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं लाइक सर्कल। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे सर्कल का साइज दे देते हैं 5, जूम करते हैं इसको थोड़ा। और उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमने इसकी कॉपीज बनानी है रोज एंड कॉलम्स की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एरे की कमांड के बगैर कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि इसको कॉपी की कमांड की मदद से एरे बनाते हैं, मतलब रोज एंड कॉलम्स की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये आप देख रहे हैं कि हम इसकी कॉपीज तो बना रहे हैं, लेकिन इनकी कॉपीज बन तो रही है रोज एंड कॉलम्स पे, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी खामियां भी आपको नजर आ रही होंगी। आप देख रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर आपने प्रॉपर डिस्टेंस के साथ वर्किंग करनी है, आप चाहते हैं कि हर रो के दरमियान, हर कॉलम के दरमियान और हर ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस सेम हो और रोज एंड कॉलम्स बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो उसके लिए फिर आपने एरे की कमांड इस्तेमाल करनी है। और वो भी कौन सी एरे? रेक्टेंगुलर एरे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको अनडू करता हूं और ये देखिए हमारे पास एक सर्कल रह गया। अब इसको हम एरे की कमांड रेक्टेंगुलर एरे की मदद से इंसर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर एरे आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन हमारे पास शॉर्ट कमांड है, वो है AR एंटर। स्टूडेंट्स कोई भी एरे हो, रेक्टेंगुलर हो, पाथ हो या पोलर एरे हो, तीनों को AR से आप एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद फिर आप बताएंगे कि आपने कौन सी एरे चूज करनी है। स्टूडेंट्स AR, मैं इसको स्केप करता हूं, अगेन रिवाइज करता हूं, AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आपने एरे बनाना है, एंटर करें, देन आप सिलेक्ट करें रेक्टेंगुलर एरे, पाथ या पोलर। तो हम अभी कर रहे हैं रेक्टेंगुलर एरे, सिलेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं रोज एंड कॉलम्स बन चुके हैं और सेम डिस्टेंस के साथ बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, लेकिन अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हमें भी 4 और 3 रोज एंड कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट नंबर चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप जब एरे इंसर्ट करेंगे, एरे बना लेंगे, तो उसके फौरन बाद आप आ जाएंगे एरे क्रिएशन के रिबन में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इससे रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग है, जितनी भी सेटिंग्स है, वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं
कॉलम्स के ग्रुप में, और यहाँ पे देखते हैं कि इस वक्त हमारे कॉलम्स कितने लगे हुए हैं, 4। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 6 एंड देन एंटर। देख सकते हैं कॉलम्स 6 हो चुके हैं। और उसके बाद रोज अगर चेंज करना चाहते हैं आप तो रोज भी हम कर देते हैं 6 एंटर, Z एंटर, E एंटर। इसको फुल स्क्रीन पे शो करवाने के लिए Z एंटर, E एंटर। अभी आपका जो एरे क्रिएशन का रिबन था वो हाइड हो गया। अगर आप दोबारा से उसको शो करवाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपने अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे वो दोबारा से एरे शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब तो पहले तो हमने चेंज किया इनके नंबर्स, रोज एंड कॉलम्स की। अब हम इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कॉलम्स के नीचे कॉलम्स का डिस्टेंस और रोज के नीचे रोज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस करते हैं 5 और रोज के बिटवीन डिस्टेंस करते हैं 5। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका रेक्टेंगुलर अरे बन जाएगी। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा करते हैं, ऑब्जेक्ट एक साथ मिल चुके हैं आपस में 10 और यहाँ पर भी 10 पर। तो ये आप देख सकते हैं आपका रेक्टेंगुलर अरे इंसर्ट हो चुका है। ये स्टूडेंट्स अगर आप हर ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहते, आप ओवरऑल चाहते हैं कि मुकम्मल कॉलम्स या मुकम्मल रोज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 है इस वक्त, अगर आप इसको ओवरऑल चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली बिटवीन भी चेंज हो जाएगा, या बिटवीन को चेंज कर दें तो टोटल चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसके लेवल चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास लेवल की ऑप्शन है, तो लेवल के लिए आपने क्या करना होता है, 3D में चेंज करें। 3D में चेंज करने के बाद अब आप इसके लेवल चेक करें। आप लेवल इसकी कर देते हैं 2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लेवल्स चेंज हो चुके हैं, 2 लेयर्स बन चुके हैं। तो अगर आप इससे भी ज्यादा लेयर्स बनाना चाहते हैं 5 एंटर, तो आप देखेंगे इस तरह 5 लेयर्स हो गए। जितने आप चाहें, और इनके दरमियान आपने डिस्टेंस कितना रखना है वो भी आप बना सकते हैं। हम इसको 2 कर देते हैं तो आप देखेंगे इस तरह आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाथ एरे की। पाथ एरे की कमांड तब यूज होगी स्टूडेंट्स जब आप कोई भी लाइन, चाहे वो स्पेल लाइन हो, चाहे वो 3D पॉलीलाइन हो, या कोई और ऑब्जेक्ट है, सर्कल है या कोई और ऑब्जेक्ट है, तो आप उस पाथ के साथ हम चाहते हैं कि हमारी जो एरे की कॉपीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने पाथ एरे यूज करनी है। तो पाथ एरे के लिए पहले हम पाथ देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स स्पेल लाइन है, SPL एंटर, और यहाँ पे मैं स्पेल लाइन इंसर्ट करता हूँ। स्पेल लाइन की कमांड हमने पहले नहीं की हुई, तो ये भी स्टूडेंट्स नोट कर लें, एंटर। और ये हमारा पाथ है। अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल, और इसको हम एरे बनाना है। हमने इस पाथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है इसकी कॉपीज को। उसके लिए स्टूडेंट्स AR एंटर एरे की कमांड एक्टिव करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, एंटर, देन आप बताएं पाथ एरे, और फिर आपने पाथ सिलेक्ट करना है। और ये देख सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ये बताना है कि आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना हो। अगर आप डिस्टेंस कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैं इसको नंबरिंग को करता हूँ 50, सॉरी ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मैं कम करूंगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतने ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे। तो मैं डिस्टेंस 10 कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। या डिस्टेंस इससे भी कम कर दूं अगर 2, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लास्ट कमांड है इसके अंदर पोलर एरे। तो पोलर एरे स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें भी आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज बनानी होती है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन आपने देखा रेक्टेंगुलर एरे में आप रोज एंड कॉलम्स की सूरत में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कॉपीज की। पाथ एरे में आपने पाथ देना होता है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो पॉलीलाइन हो, स्पेल लाइन हो, हेलिक्स हो, आर्क हो, सर्कल हो या फिर इलिप्स हो। तो लेकिन इसमें आपने पोलर एरे के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना होता है, कॉपीज बनानी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एक
सेंटर पॉइंट के अंदर। तो सेंटर पॉइंट किस चीज का होगा, आप अगर एक सर्कल लगा देते हैं उसके राउंड अराउंड द सर्कल आप पॉलर अरे इंसर्ट कर सकेंगे। तो चलिए अब पॉलर अरे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सर्कल लगाते हैं और ये सर्कल मैंने एस्टिमेटेड सर्कल लगाया बगैर कोई साइज दिए। तो यहाँ पे हम एक और सर्कल इंसर्ट कर लेते हैं। ये सर्कल मैंने इंसर्ट किया, इसका साइज थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये अब हम इसको एरे देते हैं, पे आर एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर पॉलर एरे, और उसके बाद आपने देना है जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड आपने एरे बनानी है उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं उसकी सेंटर पॉइंट में आपने सिलेक्ट किया तो उसके अराउंड आपके ऑब्जेक्ट्स की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम्स चेंज कर सकते हैं। हम इसको 50 आइटम्स दे रहे हैं और इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लें। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको एरे कमांड की अच्छे से समझ आ गई होगी और इसकी शॉर्ट कमांड्स भी आपने नोट कर ली होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।